वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज सत्य वचन के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं और आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा कि हम मीका की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय के 8वें पद से अध्ययन आरंभ करेंगे। मित्रों, आज हम देखेंगे कि मीका इज़राइल के पापों के लिए विलाप करता है और उनके प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है। आज हम एक बहुत ही रोचक तुलना देखने जा रहे हैं जो मीका हमें प्रकट करता है। तो चलिए मित्रों, हम अपने मनन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचनों पर मन लगाते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और मीका के पहले अध्याय के 8वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं, जिसका विषय है मीका का विलाप। दोस्तों, आप देखेंगे कि इस पहले अध्याय के 8वें पद से अंत तक मीका द्वारा इस्राएल के पापों और उनके परिणामों के लिए उसका विलाप पाया जाता है। मीका कोई श्रमिक प्रचारक नहीं था जिसे पैसे देकर प्रचार करने को बुलाया गया था। वह परमेश्वर द्वारा बुलाया गया एक भविष्यवक्ता था। दोस्तों, उसका हृदय यर्मिया और होशे के समान ही कोमल था। हम बहुधा पुराने नियम में एलिया और यहेजकेल जैसे भविष्यवक्ताओं को पाते हैं जो कठोर प्रतीत होते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब परमेश्वर ने यहेजकेल को भविष्यवाणी करने के लिए भेजा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा था, मैं तुझे बलवा करने वाले, विद्रोही, ढीठ और कठोर मन वाले लोगों के बीच भेजता हूं। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तेरे माथे को उनके माथे के समान कड़ा कर देता हूं। दोस्तों, उनसे बातें करने के लिए एक कठोर मन वाले, कड़ाई से बोलने वाले भविष्यवक्ता की आवश्यकता थी, जैसा इन भविष्यवक्ताओं ने किया। पर इसके विपरीत बहुत से भविष्यवक्ता नम्र और कोमल हृदय वाले थे, जिनमें से मीका एक था। दोस्तों, आप उसके वचन को सुने कि वह क्या कहता है। हम मीका 1 अध्याय के 8वें पद में पढ़ते हैं, इस कारण मैं छाती पीट कर हाय हाय करूंगा, मैं लूटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूंगा, मैं गीदड़ों के समान चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों के समान रोऊंगा। दोस्तों, जैसा लिखा है, मैं लूटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूंगा। मित्रों, जब कोई मनुष्य अपने बाहरी कपड़े उतार देता है तो इसका अर्थ है कि वह बहुत गहरी समस्या में है और वह विलाप कर रहा है। आगे वह कहता है, मैं गीदड़ों के समान चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों के समान रोऊंगा। दोस्तों, यदि आपने कभी एक सियार या लकड़बग्घे को रात में चिल्लाते हुए सुना है तो आप जानते होंगे कि उसकी आवाज में एक विलाप का स्वर सुनाई देता है। अय्यूब ठीक इसी समय इसी शब्द का उपयोग करते हुए कहता है, अय्यूब 30 अध्याय 29 पद में, मैं गीदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का संगी हो गया हूं। दोस्तों, मैं इस बात को तब तक नहीं जानता था कि शुतुरमुर्ग भी विलाप करते हैं, जब तक मैं अपने परिवार के साथ चेन्नई के अरिगनार जूलॉजिकल पार्क देखने नहीं गया। घूमते हुए अनायास ही हमें किसी के विलाप करने की आवाज सुनाई दी, जो बहुत ही करुणा से भरी और दयनीय थी। पहले तो मुझे लगा कि कोई जानवर कहीं फंस गया है या फिर चोटिल हुआ होगा। जब मैंने अपने सहायक गाइड से पूछा कि यह किसकी आवाज है, तब उसने उत्तर दिया, शुतुरमुर्ग की। दोस्तों, मुझे लगा कि वह मेरा मजाक बना रहा है और हम आगे बढ़ते गए। पर जैसे ही हम शुतुरमुर्ग के बाड़े के पास पहुंचे तो पाया कि सारे शुतुरमुर्ग वहां खड़े होकर विलाप करने की आवाजें निकाल रहे थे। ऐसी करुणामय आवाज जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। दोस्तों, मीका कहता है कि मैं शुतुरमुर्ग के समान रोऊंगा। दूसरे शब्दों में मित्रों, जो संदेश मीका दे रहा था वह स्वयं उसे प्रभावित कर रहा था, जैसे कि उस संदेश ने यिर्मयाह को प्रभावित किया था। यह एक और उदाहरण है कि परमेश्वर कठोर वचन सुनाने के लिए किस प्रकार के संदेश वाहक को चुनना चाहता है। यदि संदेश कठोर है तो संदेश देने वाले को नम्र हृदय का होना आवश्यक है। पर ऐसा क्यों? इसलिए कि इससे पहले कि परमेश्वर किसी को दंड दे, वह चाहता है कि वे जाने कि दंड देने पर परमेश्वर को कैसा दुख होता है।
इसलिए परमेश्वर ने विलाप करने वाले नबी यिर्मयाह को पहले भेजा और उसके बाद मीका को, इसलिए कि जब वे परमेश्वर के संदेश को सुने और फिर उसके विलाप और करुणा नाद को, तो समझ पाए कि परमेश्वर स्वयं उनके पापों के विषय कैसा अनुभव करता है और वह बदला लेने वाला परमेश्वर नहीं है। यद्यपि परमेश्वर दंड देने से आनंदित नहीं होता है, पर फिर भी वह पाप का दंड निश्चित देता है। मित्रों, यदि आप इस बात को घुमाकर अपने मनों में विचार करेंगे तो पाएंगे मित्रों कि परमेश्वर किसी भी प्राणी के साथ बुराई या दंड का व्यवहार केवल पाप और बुराई का न्याय करने के लिए ही करता है, अन्यथा वह ऐसा नहीं है। वह विलंब करता है, परंतु जब वह न्याय करता है तब उसे कोई रोक नहीं सकता। आइए दोस्तों, हम आगे पद 9 को पढ़ते हैं। क्योंकि उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी, वरन वह मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। दोस्तों, जैसा आपने सुना, क्योंकि उसका घाव असाध्य है, इस्राएल के लोगों ने एक ऐसी अनदेखी रेखा को पार कर दिया था जिससे वापस आना असंभव था। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि उस रेखा की सीमा कहां तक है, पर मैं यह जानता हूं कि उसकी सीमा है। और जब कभी कोई मनुष्य या कोई संपूर्ण राष्ट्र उस सीमा को पार कर जाता है, तब उसके लिए दंड से बचना असंभव हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी नहीं है, पर यदि कोई मनुष्य या राष्ट्र पाप में बना रहता है और परमेश्वर की वाणी की ओर लंबे समय तक ध्यान नहीं देता है, तब परमेश्वर के पास न्याय और दंड के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। उनका घाव असाध्य था और वे परमेश्वर की वाणी सुन नहीं रहे थे। दोस्तों, यह बात सोचकर मैं कांप उठता हूं कि यदि किसी देश के लोग इस परिस्थिति में होकर गुजरें तो उनका क्या होगा। मैं बस इतना जानता हूं कि वे परमेश्वर की वाणी सुन नहीं रहे हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं। इस सच्चाई के बावजूद कि आज परमेश्वर का वचन बहुतायत से लोगों तक पहुंच रहा है, पर मुझे ताज्जुब होता है यह देखकर कि कितनी भयानक बात है। क्या परमेश्वर के वचन को सुनना और उसके प्रति आज्ञाकारी होना एक ही बात है? दोस्तों, मैं ऐसे अनेक जनों को जानता हूं जो पाप में जीवन जी रहे हैं या वे पाप में जीवन जीते आ रहे हैं, पर अब तक कभी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, फिर भी वे कहते हैं कि वे परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। क्या यह संभव है कि उन्होंने उस अदृश्य रेखा को पार कर दिया है और उनके लिए दंड और न्याय के सिवा अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है? दोस्तों, आगे लिखा है, क्योंकि उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी, वरन वह मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। राजा सनहेरीब की अगुवाई में अशूरों की सेना उत्तर दिशा से आई और उत्तरी राज्य को उन्होंने ढेर कर डाला। वे दक्षिण में यरूशलेम की दीवार तक पहुंच गए, जिस कारण हिजकिय्याह राजा घबराकर विचार करने लगा कि अशूरी उस नगर पर कब्जा कर लेंगे। पर परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा राजा को कहला भेजा कि अभी यरूशलेम नहीं लिया जाएगा, यह तो बस उनके लिए एक चेतावनी है। यद्यपि यहूदा ने कुछ समय के लिए उस चेतावनी पर ध्यान दिया, पर फिर वे अपनी प्रतिमा आराधना और पाप की ओर फिर से लौट गए। और इसके बाद वह दिन आया जब परमेश्वर ने इस्राएल के समान यहूदा को भी दंड देना आरंभ कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर हमें उन 10 नगरों के नाम दिए गए हैं जो सामरिया और यरूशलेम के द्वारा प्रभावित हुए थे। आज वे सभी नगर नक्शे में दिखाई तो नहीं देते हैं, पर वह सूची उत्तर में सामरिया से आरंभ होकर दक्षिण में यरूशलेम और उसके परे या उसके बाद तक जाती है। दोस्तों, उनका नाम ही, उनका अर्थ ही उनकी कहानी बताता है। आगे अध्याय 1 के पद 10 में ऐसा लिखा है, मीका 1 का 10, गत नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रो, बेतापरा में धूली में लोटपोट करो। गत नगर में इसकी चर्चा मत करो। दोस्तों, गत का अर्थ क्या है? विलाप का नगर। परमेश्वर कह रहा है कि विलाप के नगर में विलाप मत करो। मित्रों, गत फिलिस्तीनियों का नगर था जो इस्राएल के कट्टर दुश्मन है, तथा परमेश्वर का कहना है कि उन्हें यह पता मत चलने दो कि तुम पर परमेश्वर का न्याय आने वाला है। और जैसा आगे लिखा है, बेतापरा में धूली में लोटपोट करो। दोस्तों, बेतापरा का अर्थ है धूल का नगर।
उन दिनों में सिर पर धूल डालना गहरे विलाप का प्रतीक था। हमें इस नगर के स्थान की जानकारी नहीं है, पर संदेश यह है कि उन लोगों को अपनी ही सीमा के अंदर विलाप करना था। दोस्तों, आगे पद 11 में हम पढ़ते हैं, हे शापीर की रहने वाली, नंगी होकर निर्लज चली जा। सानन की रहने वाली नहीं निकल सकती। बेतेसेल के रोने पीटने के कारण उनका शरण स्थान तुमसे ले लिया जाएगा। दोस्तों, शापीर का अर्थ है सुंदर नगर। आपको अचंभा होगा कि ना तो वह नगर रहा, ना उसमें रहने वाले, सारे नाश हो गए। आज उस नगर का कोई अस्तित्व नहीं है। वहां पर सुंदर नगर अब सुंदर नगर नहीं रह जाएगा। जैसा लिखा है, नंगी होकर निर्लज होना। सानन की रहने वाली नहीं निकल सकती। मित्रों, सानन का अर्थ है कूच करने का नगर, या जैसे एक सेना कूच करती है, यह उसके संदर्भ में है। कूच करने का नगर, कूच नहीं किया गया और इसका पता भी आज अज्ञात है। इसके आगे हम अध्याय 1 के 12 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि सारोत की रहने वाली तो कुशल की बाट जोते जोते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। जैसा लिखा है, सारोत की रहने वाली तो कुशल की बाट जोते जोते तड़प गई है। दोस्तों, सारोत शब्द का अर्थ है कड़वाहट। कहने का अर्थ है कि वे कुशल के समाचार की राह देखते रहे, पर उन्हें बुरा समाचार ही प्राप्त हुआ। और इसके आगे जैसा लिखा है, यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। जैसा हमें पता है कि अशूरियों की सेना यरूशलेम की ओर कूच कर रही थी। और दोस्तों, अब आगे हम पद 13 में पढ़ते हैं कि हे लाकीश की रहने वाली, अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत, तुझी से सियोन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ, क्योंकि इस्राएल के अपराध तुझी में पाए गए। दोस्तों, लाकीश घोड़ों का नगर था। उस स्थान पर घोड़ों के विशाल अस्तबल थे, जो यरूशलेम के दक्षिण पश्चिम दिशा में फिलिस्तीन के निकट था। यही वह स्थान था जहां दक्षिण राज्य यहूदा में सबसे पहले प्रतिमा आराधना आरंभ की गई। लाकीश ही इस्राएल और यहूदा के मध्य प्रतिमा आराधना को जोड़ने वाली एक कड़ी थी। जैसा लिखा है, रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत। यह उन घोड़ों के संदर्भ में है दोस्तों, और हमें यह जानकारी नहीं है कि इस स्थान में सूर्य की उपासना के लिए घोड़े रखे जाते थे। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि यूनानियों का देवता अपोलो सूर्य की उपासना में अपने रथ को हाँकते हुए आसमान में दर्शाया जाता है। परमेश्वर लाकीश की भर्त्सना करता है, क्योंकि उसने ही दक्षिण राज्य यहूदा में प्रतिमा आराधना आरंभ किया था। तब इसके आगे अध्याय 1 के 14 पद में लिखा है, इस कारण तू गत के मोरेशेत को दान देकर दूर कर देगा। अगजीब के घर से इस्राएल के राजा धोखा ही खाएंगे। दोस्तों, गत के मोरेशेत यह मीका का निवास स्थान था, जो दक्षिणी राज्य यहूदा में था। अगजीब के घर से इस्राएल के राजा धोखा ही खाएंगे। जैसा लिखा हुआ है, अगजीब का अर्थ है झूठ का नगर। इन सभी नगरों के समान झूठ के नगर भी अपने नाम के निमित्त व्यवहार कर रहे थे। उसके रहने वाले सभी झूठे थे। इब्रानी भाषा में अगजीब का अर्थ है शीतकाल की जलधारा या झूठ। दोस्तों, इसका कारण है कि इस्राएल के नाले भी पश्चिमी भारत की नदियों के समान हमेशा सूखे रहते थे। एक बार हम उस क्षेत्र में सेवा के लिए गए हुए थे और हमने देखा कि बारिश के दिनों में उसमें बाढ़ आई हुई थी, पर गर्मी के दिनों में पानी का नामो निशान नहीं रहता है। जैसे ही हमने उस नदी को पार किया, तब मेरे मित्र ने मुझसे कहा, यह बहुत अच्छी नदी है। पर मैंने उसको उत्तर दिया कि अभी तो है, पर गर्मियों के मौसम में ऐसा नहीं रहता है। इस्राएल में भी ऐसी अनेक नदियां हैं जिनका यही हाल है, लेकिन रेगिस्तान में आई हुई अचानक बाढ़ उन्हें प्रचंड बाढ़ में बदल सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगजीब को शीत का नाला या झूठा नाला क्यों कहा गया है। अगजीब एक झूठा नगर था, क्योंकि उसने उत्तरी राज्य की सहायता करने का वादा किया था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसा लिखा है, अगजीब के घर से इस्राएल के राजा धोखा ही खाएंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए 15वें पद को पढ़ते हैं। हे मारेशा की रहने वाली, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा और इस्राएल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर इस्राएल की सहायता का एक संकेत दिया गया है, पर वह अभी नहीं आएगी।
यह एक धुंधला सा संकेत है कि इस्राएल की महिमा जो दाऊद की वंशावली से ही पूरी होगी और प्रभु यीशु ही उसका एकमात्र व्यक्ति है जो इस विवरण में सटीक बैठता है। मित्रों, आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह का एक नाम है विश्वास योग्य साक्षी। वह विश्वास योग्य और सच्चा है जो उन्हें छुड़ाने के लिए आने वाला है। वह उस झूठे नगर से नहीं आएगा, यह निश्चित है। यद्यपि मीका के दिनों में इस्राएल ने धोखा खाया था और जब अशूर की सेना ने उस पर उत्तर से आक्रमण कर उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया, उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों, अब मीका इस्राएल के लोगों से एकजुट होकर विलाप करने को कहता है, जैसा आगे पद 16 में हम पढ़ सकते हैं। अपने दुलारे लड़के के लिए अपना केश कटवाकर सिर मुड़ा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंदी होकर तेरे पास से चले गए हैं। दोस्तों, जब अशूरियों ने पहली बार इस्राएल पर आक्रमण किया, तब वे जवानों को बंदी बनाकर ले गए और इस कारण ही उन्हें विलाप करने को अब कहा जा रहा है। सिर मुड़ाना विलाप करने का द्योतक है। यद्यपि मूसा की व्यवस्था में उन्हें दाढ़ी और सिर का मुंडवाना निषेध था, पर अब उनके पापों के कारण उन्हें दूसरे देश में बंदी बनाकर जाने के बाद विलाप करने को वचन कहता है। यशायाह जो मीका का समकालीन था, वह इस प्रथा पर कुछ कहता है, जिसे हम यशायाह के 15 अध्याय के दूसरे पद में पढ़ सकते हैं। बैत और दिबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए हैं। नबो और मेदबा के लिए मोआब हाय हाय करता है। उन सबों के सिर मुड़े हुए और सबों की दाढ़ियां मुड़ी हुई हैं। मित्रों, यह पद हमें गहरा शोक और विलाप प्रकट करता है। उन्होंने अपनी संतानें खो दी थी, जो उन पर परमेश्वर का एक दंड था। आइए दोस्तों, हम इन वचनों के द्वारा स्वयं को जांचें कि हमारी स्थिति भी तो कहीं उनके समान नहीं है। उन इस्राएलियों के समान कहीं हम भी जीवन तो जी नहीं रहे। आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस अध्ययन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमसे ऐसा प्रेम करते हैं कि आप नहीं चाहते कि हम आपसे दूर चले जाएं। यद्यपि पिता परमेश्वर, इस्राएलियों ने ऐसा किया, आज भी प्रभु कलीसिया के अनेक सदस्य ऐसा जीवन जी रहे हैं। पिता, हमारी विनती है आपसे, अपने वचन को लोगों के जीवन में व्यवहारिक बनाएं। अनुग्रह करें पिता परमेश्वर कि ये वचन उन्हें जीवन को बदलने के लिए प्रोत्साहित करें। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु, आपका अनुग्रह उन पर हो। प्रभु, ये वचन उनके जीवन में ऐसा कार्य करे कि प्रभु वे अपनी गलत आदतों को छोड़ें, उन बुराइयों को छोड़ें प्रभु जो आपके वचन के अनुसार नहीं है। पिता परमेश्वर, हमारे इन सभी दर्शकों के जीवन में जो समस्याएं हैं, उनके लिए हमारी विनती है प्रभु कि आप अपने अनुग्रह से प्रभु उन्हें ऊंची भूमि पर लेकर के आए और होने दे प्रभु कि वे आपके वचन में बने हुए पाए जाएं। प्रभु, इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। इसके द्वारा प्रभु आप सबों पर अपना अनुग्रह बनाए रहे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, महाक्लेश का। मीका पहले अध्याय के पद 6 से 16 में महाक्लेश का लघु रूप प्रकट किया गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, सामरिया और यरूशलेम के पापों के कारण कितने अन्य देश प्रभावित हुए थे, जिनके नाम आज हमने जाने। ए 5, बी 10, सी 12, डी 21। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, हमने देखा कि मीका जो संदेश दे रहा था वह स्वयं उसे प्रभावित कर रहा था। परमेश्वर के वचन की यही विशेषता है कि वो हमें बदलने का काम करता है, प्रभावित करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपको भी प्रभावित जरूर कर चुका होगा, जैसे उसने मीका को किया था। आइए हम परमेश्वर के वचन के प्रति सदा धन्यवादी बने रहें। अगले प्रसारण में आपके साथ फिर मिलने की कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। लेकिन अगर
आज का कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहें तो वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर दोबारा देख सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका दिन शुभ हो। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।